NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पोम्बे श्रमिक संघ ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, लंबित सामग्री जारी करने और हटाए गए स्वीकृत कार्यों पर जवाब मांगा। पोम्बे कुलगाम में श्रमिक संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों से 2023-24 के दौरान पूरे होने वाले विकास कार्यों के लिए लंबित निर्माण सामग्री जारी करने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई निर्धारित परियोजनाओं को पूरा करने के बावजूद उन्हें स्वीकृति सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि बीडीओ पोम्बे द्वारा उनके विधिवत स्वीकृत कार्यों को क्यों हटाया गया। उन्होंने इस कदम को अनुचित बताया और स्पष्टीकरण मांगा है। मजदूरों ने आगे आग्रह किया है कि जब तक उनकी पिछली देनदारियों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक कोई नई निविदा प्रक्रिया शुरू न की जाए। संघ ने उपराज्यपाल, प्रशासन, मुख्यमंत्री और कुलगाम के उपायुक्त से हस्तक्षेप करने और उन्हें सुनिश्चित करने की अपील की है कि रोकी गई सामग्री बिना किसी और देरी के जारी की जाए। संपर्क करने पर एसीटी ने कहा कि एनएमएस एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया है और उन्होंने सभी मनरेगा जॉब कार्ड धारकों से विभाग के साथ सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस प्रणाली के तहत आवश्यक जॉब कार्ड धारकों को सटीक उपस्थिति का विवरण देने का भी आग्रह किया। एनटीवी टाइम के लिए कुलगाम से आशिक अली की रिपोर्ट। लेबर है, हम मतलब एवरेज क्लास पीपल है, हम गरीब पीपल है। आप देखो कि जो एमजी नरेगा का मटेरियल है पिछले 23-24 वो सब पेंडिंग है। आज सरकार ये बोल रही है कि हम उसमें टेंडर निकालेंगे। एक बात ये हम ये डिमांड करना चाहते हैं सरकार से, तब तक टेंडर प्रोसेस हमें मंजूर नहीं है कि जब तक हमें पिछला 24 और 24 लायबिलिटी जो है सरकार को हमारी वो हमसे वागुजार करे। हम सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं और बीडीओ साहब से ये सवाल करना चाहते हैं। लास्ट 10-15 दिन से 5 दिन से इसने डिमांड शुरू करनी थी, अथॉरिटीज इशू कर दिया है, लेकिन आज 2-3 दिन के बाद ये अटेंडेंस चेक करता है और जीरो शीट करता है। बाकी चीज यानी कि इसका मतलब ये है कि ये मजदूरों के खिलाफ है, ये हमें काम करने नहीं देगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए। अगर हमने काम किया है तो हमें पैसे चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान ग्रेजुएशन कर मोन रोजगार वनकन ये नरेगा पे, मोन आयाल तथ पे पकान वनकन। बदकिस्मती यह कि दो खो दो सरकार अस पे तम कानून नाफिज करान यम सत तकलीफ वात। गुजारिश करान डीसी साहबस, बीडीओ साहबस, एसीडी साहबस, सान अर्जी यथ पे कर नजर सानी। एहतजाजुक मकसद जनाब वीडियो सर तम त्राय फर्स्टस पे अथॉरिटी तो यह क्या सैनिस हल्कस मज गोमुत तेल कम खतर ग्राम सभा बुलावन। ग्राम सभा मकसद कि गामस मज क्या डेवलपमेंट कर कत मुजूर दह तो गाम वालन गरीब लुकन यम जॉब कार्ड होल्डर तिमन क्या वनो। अगर वो तमो पत्मो 4-5 दहों पे बिचारो काम शुरू कर यदवा कोशिश करने पत वीडियो साहबन कर तम शीट जीरो। अस फिक्र तरन ये क्या सरकार चलावन ये या यह कस हुकूमत कर ब्लाकस। मैं आपकी वसातत से पूरे ज़िला कुलगाम के जो हमारे एमजी नरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो है पूरे मुल्क में एनएनएमएस के ज़रिए से अटेंडेंस होती है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस इसको कहा जाता है। इसके ज़रिए से फोटोग्राफी ऑन साइट की जाती है जहाँ पे भी हमारे एमजी नरेगा के काम चल रहे हैं। मेरी गुजारिश है सब लोगों से कि इसमें हमारा ताउन करें, क्योंकि ये हम ब्लॉक लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हम चेक करते हैं। अगर 5 लोगों की अटेंडेंस हुई है, क्या 5 लोग उस फोटोग्राफ पे हैं कि 4 ही हैं, उसमें मर्द कितने हैं, खवातीन कितने हैं। तो फेक अटेंडेंस हम किसी भी कीमत पे एंटरटेन नहीं करेंगे, ना हम कर सकते हैं। इसलिए ये जो है ये एहतिजाज इन्हीं लोगों का था कि अगर हमारे फोटोग्राफ में 10 लोग हमने बताए हैं लेकिन वहां 5 ही हैं, तो आपने हमारा शीट डिलीट क्यों कर दिया। जबकि फोटोग्राफ जो एनएनएमएस पे हमारे ऑनलाइन फोटोग्राफ्स आए हैं उसमें जितने अफराद का फोटो है उनका ही वो उस पर चढ़ाएं कि इतने ही लोग हमारे अटेंडेंस काम वर्क साइट पे हैं। वहां अगर 3 बंदे होते हैं तो 30 बंदे हम नहीं दे सकते। ये स्ट्रिक्टली पूरे मुल्क में, रियासत में और खासकर हमारे जिला कुलगाम में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ऐसे यही रहेगी कि हम कोशिश करें कि साफ और शफाफ तरीके से इस एमजी नरेगा जो गरीब लोगों के लिए स्कीम बनाई गई है, जो बेरोजगारों के लिए स्कीम बनाई गई है, उन तक वाकई ये पहुंचे, इसका फायदा पहुंचे, इसमें हमारा ताउन करें।